सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो आज की वीडियो में हम चेकआउट करने वाले हैं जो क्लास 12th केमिस्ट्री का जो एग्जाम होता है, आपका बोर्ड एग्जाम होता है, उसकी एक आंसर शीट, एक मॉडल आंसर शीट हमारे पास है जो कि सीबीएसई की तरफ से, या मतलब आप उसकी वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। ये एक टॉपर आंसर शीट होती है। इसके थ्रू मैं आपको समझाने वाला हूँ कि आपको बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 में आपका जो एग्जाम होगा किस तरीके से अपने जो आंसर है वो लिखने हैं, क्या क्या पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। देखो यहाँ पर जो सबसे मेन चीज होती है वो आपके सेक्शंस होते हैं। पूरा जो एग्जाम पेपर होता है, क्वेश्चन पेपर, वो आपका सेक्शंस में डिवाइड होता है। तो सबसे पहले आपको, चाहे आप सेक्शन ए करो, चाहे बी करो, चाहे सी करो, सबसे पहले आपको वहां पर नोटेशन पे मतलब कि लिखना होगा कि मैं कौन सा सेक्शन कर रहा हूं। इससे काफी इजी हो जाता है टीचर के लिए चेकिंग करना। आप कोई सा भी सेक्शन जो है वो पहले अटेम्प्ट कर सकते हो। ऐसा कोई ऑर्डर वाइज नहीं होता कि पहले जो दिया हुआ है वही करना है। बाकी आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पर इस बच्चे ने सब इन चीजों का ध्यान रखा हुआ है कि आंसर लिखने से पहले अपने माइंड में आंसर को क्या कर लेना, फ्रेम कर लेना। क्योंकि यहाँ पर जब आप एक बार लिख दोगे उसको आंसर, फिर ये नहीं रहना चाहिए कि यार इसको काट के मुझे दूसरा लिखना पड़ेगा, या फिर इसकी स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी यहाँ पर, या फिर ये मैंने राइटिंग में जल्दी में गलत लिख दिया, अब मैं साफ लिख देता हूं। पहले ही माइंड को फ्रेम कर लेना, 2 मिनट इस चीज के लिए अलग से निकाल लेना, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना समझना, फिर आंसर को माइंड में फ्रेम करके तब अपनी शीट पर लिखना। आराम से करोगे, काफी टाइम, 3 घंटे आपके पास होते हैं, पूरा क्वेश्चन पेपर आराम से हो जाएगा। जितना भी काम करो साफ सुथरा अच्छे तरीके से करना है। बाकी सारे आंसर मतलब कि लाइन वाइज आपको करने हैं। देखो सेक्शन आप आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन कोशिश करना जो क्वेश्चन आंसर आप करो वो आप मतलब कि एक ऑर्डर वाइज में ही करो। अगर उनको भी आप आगे पीछे कर देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आप अपना जो क्वेश्चन नंबर है वो अच्छे से डाल देना। अगर आप 17 पहले, जैसे कि यहाँ पर 9th हो गया और 10th हो गया, आप 10 पहले करना चाहते हो, 9 आपको अभी नहीं आता, या तो 9 के लिए आप जगह छोड़ दो, आपको पता है एक लाइन में 2 लाइन में आ जाएगा। या अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, 10 पहले करना चाहते हो तो 10 नंबर लिख देना, फिर 9 वाला जहां लिखोगे वो बाद में लिख देना। नंबरिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बाकी ये जो आपका शॉर्ट वाला है इस तरीके से आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पर एक और चीज का ध्यान रख लेना। वैसे तो अगर आप यहाँ से भी सेक्शन बी स्टार्ट कर देते कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर जैसे कि मतलब कि अगर हाफ से कम पेज आपका बच गया है तो आप जो सेक्शन बी है या फिर कोई नया कुछ नई चीज स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो नेक्स्ट पेज से ही करना। इसका भी एक अच्छा नीट एंड क्लीन वाला इंप्रेशन जाता है। और यहाँ पर एक और चीज का ध्यान रखना, जो सेक्शन बी और जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होते हैं, जनरली बोर्ड्स में क्या होता है, आपको या तो चॉइस मिलती है या फिर जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है वो आपके पार्ट्स की फॉर्म में आते हैं। तो यहाँ पर जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हो उसका जो पार्ट है वो आप जरूर डाल देना कि कौन से पार्ट आप कौन सा आंसर कर रहे हो। और जितने भी आपके डायग्राम्स हैं और जो ग्राफ्स हैं और जो भी सारी चीजें हैं, इलस्ट्रेशन है, वो सब आपके क्या बनेंगे, पेंसिल से बनेंगे। और जो भी आप लिख रहे हो उसको मतलब करेक्ट वे में लिखते रहना। और अगर आपकी कोई गलती हो जाती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये एक लाइन गलत हो गई, फॉर एग्जांपल के लिए ये वर्ड गलत हो गया, तो उसको आपको ऐसे नहीं करना कि ऐसे गंदे से सटा रहे हो, गंदा नहीं करना। आपको सिंपल क्या करनी है, एक लाइन ऐसे इस पे डाल देना और हल्का सा बस 2-3 कट ऐसे लगा देना। इस तरीके से आपको करना है। ज्यादा मतलब कि गंद नहीं ऐसे फैलानी है और साफ सुथरे तरीके से मतलब काम करना है। बाकी इस तरीके से आपकी कैलकुलेशन जो है वो भी आपको करनी है। कैलकुलेशन या तो आप शीट के जो सबसे लास्ट पेपर है उसमें कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पर एक पेज लाइन डाल देना और यहाँ पर लिख देना रफ वर्क। यहाँ पर अपनी कैलकुलेशन करने के बाद उसको क्या कर सकते हो, ऐसे कट कर सकते हो, ये भी आपका सही हो जाता है। बाकी लास्ट में अगर 2-3 लाइन बचे तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करना। पेज की कमी नहीं है आपके पास, पेज आपके पास काफी मिलेंगे। और ध्यान रखना जो क्वेश्चन कर रहे हो उसका पार्ट जो है वो जरूर डाल के रखना। इस तरीके से आपकी सारी चीजें होती रहेगी। चलो जी आगे हम देखते हैं कुछ और, मतलब जो इंपॉर्टेंट चीजें मिलेगी वो मैं आपको बताता रहूंगा। वही देखो जो डायग्राम्स है वो सब आपके मतलब बिल्कुल अच्छे से नीट एंड क्लीन आपको समझाने हैं, और जो कौन सा आप पार्ट कर रहे हो वो भी आपको अच्छे से करना है। और जैसे देखो यहाँ पर कुछ गलत हो गया तो सिंपल एक लाइन से क्या कर दोगे, कट कर दोगे। ओवर राइटिंग यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करनी है, और जो आता है वो लिखना है और टू द पॉइंट आपको आंसर लिखना है। जैसे यहाँ पर अलीजेंट डेट इज डोनेटेड, डेट कैन डोनेट और शेयर इलेक्ट्रॉन्स टू कंट्रोल मेटल एटम और आयन। और मतलब कि जो भी आंसर है वो टू द पॉइंट आपका क्रिस्प आंसर होना चाहिए। ऐसे नहीं कि ये छोटी सी बात को आप बहुत बड़ा ऐसे लेके जा रहे हो, मतलब कि टू दी पॉइंट आपका आंसर होना चाहिए। और जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो भी आपको क्रिस्पली वहां पर कर लेना। ऐसे नहीं कि अगर आपको मान लो 54/2/13 हो गया तो उसको ऐसे कुछ काटने जा रहे हो, यहीं पर लगे हो ऐसे काटने में, इसको साइड में तो कटिंग कर लो और यहाँ से डायरेक्ट आप आंसर लिख दो जो आपका आने वाला है। इस तरीके से आपके सारे आंसर रहने वाले। बाकी आप देख भी सकते हो उसमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है, कि हर साल काफी हाई चांस होते हैं केमिस्ट्री में, क्योंकि सारा जो पेपर है वो एनसीईआरटी से बनता है और काफी हाई चांस होते हैं कि आपके लास्ट ईयर के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो इस तरीके से आपकी सारी चीजें रहनी है।
कोशिश करना कि जो भी आप कैलकुलेशन करो वो मतलब सही हो, उनका ध्यान रखना, और जो भी आप डायग्राम्स और सारी चीज़ें दिखाओ वो आप अपना पेंसिल से ही शो करो, और जो भी ऑप्शंस में वो। और एक और चीज़ का ध्यान रखना, जब आप अपना क्वेश्चन पेपर पढ़ो अपने पास एक पेंसिल जरूर रखना। क्वेश्चन पेपर पे पेंसिल चला सकते हैं, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस पेन नहीं चलाना होता। और यहाँ पर जो आपकी आंसर शीट है उस पर बॉल पेन ब्लैक और ब्लू ये सिर्फ आपको यूज़ करने होते हैं, इसके सिवा और कोई कलर का पेन आपको यूज़ नहीं करना। अब जो आप क्वेश्चन कर रहे हो उसमें जैसे आपका 31 का ABCD ये मतलब 4-5 पार्ट है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा पार्ट मैंने लिख दिया या कौन सा मैंने नहीं लिखा, क्योंकि वहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है पेपर, और साथ साथ जो विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी पेपर आता है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप पेंसिल रख लो, जो पार्ट आप लिख दो उस पर लगा दो टिक क्वेश्चन पेपर में। जैसे यहाँ पर ADE मतलब इसने आगे पीछे किया हुआ है, FG मतलब आप आगे पीछे जो भी ऑप्शन में है वो वाले यहाँ पर कर सकते हो। और इस तरीके से जैसे 32 का A फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट। और यहाँ पर देखो और एक चीज़ का ध्यान रखना, जैसे 32 लिख दिया, जैसे यहाँ पर A लिख दिया तो फर्स्ट आप पीछे यहाँ पर लिख दो, मतलब थोड़ा सा क्या कर दो, थोड़ा सा और गैप आप यहाँ पर रख दो, या फिर आपने 32 यहाँ पर लिखकर, जैसे मैं थोड़ा सा और क्लीन अच्छे तरीके से लिख के दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पर हो गया, जस्ट ऐसे कि इसको हटाते हैं। आप मतलब ये चीज़ भी यूज़ कर सकते हो, और ये चीज़ अभी से यूज़ करना शुरू कर देना, तभी आपके एग्जाम में याद रहेगी। तो यहाँ पर हो गया 32 का आपने ब्रैकेट में लिख दिया, फिर आपका आ गया A पार्ट, फिर आपने ऐसे एरो लगा दी, एरो लगा के यहाँ से आपने फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट कर दिया। मतलब कि एक ही लाइन में सब कुछ ना लिखे, इससे थोड़ा सा मतलब कि कई बार देखने में प्रॉब्लम हो जाती है। एक आप ऊपर मेन पॉइंट लिख दो, नीचे से जो फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हो वो ऐसे लिख दो, ये और ज़्यादा मतलब कि बेटर वे रहेगा। स्कोप ऑफ जो इंप्रूवमेंट है वो तो हर जगह ही रहता है, बाकी कहीं पर अगर कुछ भी होता है वो मैं आपको बताता हूँ। बाकी इसने काफ़ी सही किया हुआ है, और इस तरीके से जो पूरा शीट है वो पूरी हो जाती है। तो इस तरीके से जो पूरी आंसर शीट है वो रहती है। होप करता हूँ आपकी सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। जो पॉइंट मैंने बताया एक बार मैं थोड़ा समरी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आंसर आपको प्लान करना है अपने माइंड में, तब आपको शीट में लिखना है। दूसरा, अपने क्वेश्चन पेपर का ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन आप करते जाओ उसको टिक करते जाना। तीसरा, आपका जो डायग्राम्स है और जो भी ग्राफ्स है, कुछ भी चीज़ें उनको पेंसिल से बनाना है और अच्छे से वेल लेबल बनाना है। और लास्टली चीज़, जो आपके आंसर्स हैं उनके बीच में आपको 2 लाइन का गैप जरूर रखना है। जैसे आपका कोई आंसर खत्म हो जाए तो उसके बीच में 1 लाइन का गैप होना चाहिए, और एक ब्लैक लाइन आप अगर आप डाल सकते हो, आपके पास टाइम बचेगा तो वो जरूर डाल देना। अगर टाइम नहीं है तो कोई ऐसी बात नहीं है, अगर 2 लाइन का गैप छोड़ दिया तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा। और बाकी पूरी आंसर शीट आपकी नीट एंड क्लीन लगनी चाहिए, कुछ ओवर राइटिंग का काम मत करना, क्योंकि आप पहले से प्लान करके चलना अपने आंसर को। तो इस तरीके से आपकी सारी चीज़ें रहती हैं। बाकी चैनल पर और भी हेल्पफुल वीडियो आपके लिए अपलोडेड है, साथ साथ CUT UG एग्जाम से रिलेटेड भी काफ़ी हेल्पफुल वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है।